5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। नतीजों से किसका मंगल होगा इस पर नजर रहेगी, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने तारीख के ऐलान के बाद पोस्टर वॉर एक छेड़ दिया है। जीत का दम भरा जा रहा है। तारीख हम आपको दोनों दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो पोस्टर्स भी आपको दिखाएंगे जिसमें दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि अब हमारी सरकार आ रही है। 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा की सरकार। बीजेपी ने पोस्टर लगा दिया है, तो उधर चुनावी तारीखों के बारे में जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर लगा दिया है। फरवरी 5 फिर से आप, ये इनका पोस्टर है, तो उधर 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा। आइए आपको दिखा देते हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही दोनों तरफ से बयानबाजियां शुरू हो गई। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, पक्ष के नेता? दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें, महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें और साथ साथ वोट जरूर डालें। 5 फरवरी को, जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट जरूर डालने जाएं और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है, जनता के काम करती है, इसलिए हम चुनाव में पूरी तरह से तैयार हैं। उम्मीद है कि जैसे सीईसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, तो परवेश वर्मा जो खुलेआम काला धन बांटते हुए देखे गए थे और स्वीकार कर रहे थे, उन पे कार्रवाई होगी ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं। उम्मीद है जैसे अनीता सिंह जी का, माननीय सांसद संजय सिंह जी की धर्मपत्नी का केस सामने आया था कि किसी ने 2 फर्जी याचिकाएं डाली थी उनका नाम काटने की, और ऐसा ही बहुत मैसिव तादाद में नई दिल्ली विधानसभा में देखा गया कि 5,500 एप्लीकेशंस नाम काटने की आई और करीब 10,500 एप्लीकेशंस नाम जोड़ने की आई। इस पर भी इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेकर 24 लोगों के ऊपर 8 एफआईआर की। मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और मुझे लगता है कि 2025 की शुरुआत हुई है और पूरी दिल्ली ये इंतजार कर रही है कि जल्दी चुनाव आए और दारू वाले को भगाया जाए। कल मैं गया था एक जगह, एक गली में, तो वहाँ लोग गीत गा रहे थे कि झूठ बोलने में न हिचकता मन का काला है, ये झाड़ू वाला ही दारू वाला है। इन बच्चों को जिसने दारूबाज बनाने की कोशिश की, नशेड़ी बनाने की कोशिश की दिल्ली के बच्चों को, उसकी जल्दी करे विदाई। अच्छा है कि आज चुनाव का डेट घोषित होने जा रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है और एक बुलंद मजबूत सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री। जहां तक आप आतिशी जी की बात करेंगे, मुद्दों पर बिल्कुल घेरूंगी। कालका जी विधानसभा में विधायक रही ना, तो विरोध क्यों नहीं किया शराब नीति का? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिल रही थी, बिक रही थी, आपने विरोध, महिला विधायक थी, क्यों नहीं किया? शराब पीने की उम्र को कम किया जा रहा था 25 से 21, आपने विरोध क्यों नहीं किया? समर्थन कैसे करती रही? लोगों में गुस्सा है, विकास की बात है ना। मुख्यमंत्री की विधानसभा तो एक आदर्श विधानसभा होनी चाहिए थी। आइए, मैं आपको लेकर चलूंगी कालका जी विधानसभा में और आपको दिखाऊंगी कितने नर्क गंदगी में वहां के लोग जीने को मजबूर है और 10 साल कम नहीं थे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग सीटों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास तौर पर चाहे वो नई दिल्ली की सीट हो, कालका जी की सीट हो। कालका जी की सीट से अर्पिता हमारी सहयोगी है। जंगपुरा की सीट जहां से मनीष सिसोदिया इस बार चुनावी मैदान में है, वो वहां पर मौजूद है अर्पिता। राजीव, माफ कीजिएगा, हमारे साथ नई दिल्ली सीट से नेहा है। तमाम रिपोर्टर्स को एक बार दिखा दीजिए ताकि
ये देखिए हमारे साथ फिलहाल उनमें से कोई भी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त सीधा संजय सिन्हा जुड़ रहे हैं जो कि चुनाव आयोग को लगातार कवर कर रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु मिश्रा बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अपने अपने दावे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी वोटर जो रोल है वो एक इशू बनता हुआ दिखेगा इस चुनाव में? जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बातों को आप देखें तो, क्योंकि अभी तक डेट्स को लेकर तो कोई कंट्रोवर्सी बनी नहीं है तो उस पर चर्चा हो नहीं सकती है। सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही कि ये जो भ्रम के गुब्बारे हैं वो मत फैलाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और अगर किसी ने फर्जी आवेदन दिया है तो स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बिना तो होगा नहीं। इनका निर्वाचन आयोग का यही कहना है कि जब भी स्क्रूटनी होती है उस समय BLA बूथ लेवल एजेंट, हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट होते हैं जो निर्वाचन आयोग के पास उनकी सारी डिटेल होती है, और BLO बूथ लेवल ऑफिसर जो आमतौर से शिक्षक होते हैं प्राइमरी स्कूलों के और ऐसे सरकारी स्कूलों के, तो उनके नजर में आए बिना किसी भी तरह का डिलीशन एडिशन नहीं हो सकता है। एडिशन के लिए आपको फॉर्म 6 भरना पड़ता है, नए वोटर हैं या कहीं से आप ट्रांसफर होकर आए हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना पड़ता है। डिलीशन के लिए या तो आप कहीं जा रहे हैं या दुनिया से उठ गए हैं, उनके लिए फॉर्म 7 भरना पड़ता है। सिर्फ फॉर्म भर देने से एडिशन डिलीशन नहीं होता है, उसके लिए BLA और BLO के पास ये जानकारी जाती है कि आप तस्दीक कीजिए, क्योंकि आप ही वहां पर वोटर जब मतदान कक्ष में बैठकर आप तस्दीक करते हैं कि हाँ ये सही वोटर है ये नहीं है, तो आप तस्दीक करिए, उसके बाद ही बहुत सारी प्रोसेस है, उसके बाद डिलीशन होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने लिख दिया और हवा में डिलीशन हो गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी यही कहना था कि एक तमाम प्रोसेस है और सारे प्रोसेस में राजनीतिक पार्टियों और उनके नुमाइंदों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो EVM बंद करने का हो, EVM खोलने का हो, EVM के सारे सील बंदी का हो, सारे लोग वहां रहते हैं, कागजों पर दस्तखत करते हैं, अपने दस्तखतों की तस्दीक करते हैं। लेकिन ये जरूर है, उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ 5 लाख से ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं फॉर्म 7 और फॉर्म 6 की, हमें उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, कौन सा हमारे को फॉर्म 7 मिला है, कौन सा 6 मिला है, उसके बाद उसकी पूरी दरियाफ्त होगी। दरियाफ्त के बाद यानी तस्दीक करने के बाद ही उसमें एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जब भी एक्शन लिया जाएगा उस आदमी या उसके परिवार से जाकर हमारा BLO पूछेगा कि ये डिलीशन की पिटीशन आई है, इसको आप तस्दीक करते हैं, तभी जाकर आगे कार्रवाई होगी, ऐसे हवा में कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हाँ ये जरूर आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि जब बुलाया गया कि पिटीशन आपने डाली है, उन लोगों ने आकर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में आकर बोला कि नहीं उन्होंने ऐसी कोई पिटीशन नहीं दी है। तो इस पर जांच जरूर होगी, और जांच इसकी भी होगी कि आखिर बयान बहादुरों के लिए कहा गया कि भाई भ्रम के गुब्बारे मत उड़ाइए, झूठ के गुब्बारे मत उड़ाइए। इसके पहले उन्होंने एक शेर भी सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, उस शेर की आखिरी लाइन यही थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रम के गुब्बारे, झूठ के गुब्बारे मत उड़ाइए। लेकिन अब यह भी सच है कि झूठ के गुब्बारे उड़ाने वालों पर निर्वाचन आयोग ने संकेत दिए हैं, स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब वो सख्ती करेगा। अगर लोग अपनी मर्यादा भूलेंगे तो निर्वाचन आयोग भी अपनी सीमा रेखा क्रॉस करेगा। ठीक है, कुमार कुणाल आप उस सीट पर मौजूद हैं जिस सीट को बहुत कम मार्जिन 3207 से सिर्फ जीतने की वजह से मनीष सिसोदिया ने छोड़ दिया, जंगपुरा में है। इस बार एक नए सिरे से वहां लड़ाई हो रही है, डेट्स पर कोई रिएक्शन आया क्या? देखिए डेट्स पर जो लगातार कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, डेट पर लेकर कोई बहुत ज्यादा असमंजस था भी नहीं, क्योंकि बस यही था कि 5 से लेकर 10 तारीख के बीच में कब चुनाव होने हैं इस बात पर बस थोड़ी बहुत कशमकश थी। लेकिन बाकी तमाम चीजें सबको पता थी कि यही एक विंडो है जिसके बीच में चुनाव होना है। तो डेट्स को लेकर के बहुत ज्यादा कोई ना तो कयासबाजी थी, ना ही उसके बाद कोई बहुत किसी को आश्चर्य हुआ है कि ऐसा डेट क्यों आ गया, क्योंकि पिछली बार भी 8 तारीख को चुनाव हुआ था, इस बार 5 फरवरी को चुनाव हो रहा है, तो कमोबेश वही तारीख है। जहां तक बात है कि अलग अलग सीटों पर किस किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया की सीट हो जहां पर वो पटपरगंज छोड़ करके जंगपुरा गए हैं, वो जाहिर सी बात है कि उन्हें पटपरगंज सीट सेफ नहीं लगी जहां से अवध ओझा को इस बार उतारा गया है। वहां के जो समीकरण हैं वो शायद पूर्वांचली को ज्यादा तरजीह देते हैं, इसीलिए मनीष सिसोदिया को लगा कि यहाँ पर एक पूर्वांचली उम्मीदवार को लाना चाहिए और सेफ सीट
जो कि मानी जा रही थी कि जंगपुरा है, हालांकि अब सेफ रही कि नहीं रही, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने एक बहुत दमदार कैंडिडेट फरहाद सूरी को दिया है जो कि दिल्ली के मेयर रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति और परिस्थितियां बहुत सारी बन बिगड़ रही हैं, तो समय कम है। अब लगभग आप देखिए कि 3 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, आज 7 तारीख हो गई, तो 24-25 दिन का केवल विंडो है जब चुनाव प्रचार होगा। इसी में सबको दावे करने हैं, सबको वादे करने हैं, पूरा चुनाव प्रचार संभालना है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो संजय जी ने अभी नहीं कहा, 17 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है।